अलवर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र पर किए जा रहे प्रहार और सांसदों के निलंबन के विरोध में अलवर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भवानी तोप चौराहे के पास मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। केंद्र की भाजपा सरकार ने लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के 142 सांसदों को निलंबित कर दिया है। निर्लजता पूर्वक किया गया यह कृत्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों की हत्या, जिससे देश की संसद लोकतंत्र की कब्रगाह में तब्दील हो गई है। इस विरोध प्रदर्शन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, CWC सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, विधायक जुबेर खान, टीकाराम जूली, दीपचंद खेरिया, कांतिलाल मीणा, ललित यादव, मांगेलाल मीणा, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, कांग्रेस प्रत्याशी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, AICC, PCC पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला और ब्लॉक पदाधिकारी, नगर निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष पदाधिकारी सहित सैकड़ों कांग्रेसी शामिल हुए हैं। क्या आप कहना चाहेंगे? तो कहना यह है कि जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा में प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, प्रजातांत्रिक तरीकों को संविधान के माध्यम से जनता विपक्ष के उठाता है, और ये कम बात नहीं है कि पार्लियामेंट में इस तरह का वाकया जो हुआ है, भारी लैप्सेज है। जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित होंगी? जैसे आदरणीय भंवर जी ने बताया, चाइना 13-13 किलोमीटर अंदर घुस गया है, और जब MP आवाज उठाते हैं उनको हटा देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये इसके विरोध में आज ज्ञापन दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो प्रजातंत्र की हत्या मोदी जी के नेतृत्व में और ये अमित शाह के नेतृत्व में हो रही है, इसको बचाने के लिए जिस कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने, नेताओं ने अंग्रेजों की गोलियां झेली, फांसी पे चढ़े, देश को आजाद कराया, आज दोबारा से देश को प्रजातंत्र को हत्या हो रही है, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ आए हैं। आज देश के अंदर की जा रही है वो बड़ा सोचनीय विषय है। एक तरफ उपराष्ट्रपति जी को इससे जोड़ के इस मामले को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है, और उपराष्ट्रपति ने उससे समाज को भी जोड़ा जा रहा है। आज उसी समाज की एक बच्ची ने खेल से, कुश्ती से इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इस बात पे कि उसकी सुनवाई नहीं हुई। सारे पहलवान देश के बायकॉट कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई। एक ऐसा बीजेपी का सांसद जिस पे सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, मर्डर तक का, जो खुद स्वयं उसको मान रहा है कि मेरे से मर्डर हुआ है, उस व्यक्ति पे बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो देश का चौकीदार बनने की बात कहते हैं, चीन देश के अंदर आ गया। आज हमारे जवान शहीद हो गए, नेपाल हमसे रूठ के चला गया, श्रीलंका से हमारे संबंध बिगड़ गए, और हमारी लोकसभा के अंदर भारी व्यक्ति अंदर घुस गया, सुरक्षा में चूक हो गई। लोकसभा से बड़ी आज हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जहां हम अपनी बात रख सकते हैं, और वहां कोई बाहर का व्यक्ति घुस गया, उस पर विपक्ष सवाल उठाता है तो उनको आप निलंबित कर दो। ये कहां का न्याय है? आज लोकतंत्र को जिस प्रकार से कमजोर किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, इसकी कांग्रेस ही नहीं अपितु सारी विपक्षी पार्टियां इसकी निंदा कर रही है। ये देश जो है एक अघोषित आपातकाल की तरफ जा रहा है। आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आज 10 दिन हुए राजस्थान में सरकार बने हुए, RGHS बंद हो गया है, चिरंजीवी बंद हो गई है, बिजली ग्रामीण एरिया में कटौती शुरू हो गई है, VCR भरनी शुरू हो गई है, पानी के जो पेयजल के कनेक्शन है वो काटने शुरू हो गए हैं। तो ये जनता की सरकार है क्या? प्याज 1500 रुपए बिक रही थी, आज 700 रुपए आ गई, किसान मारा गया। तो ये इनकी सरकार का जो काम है वो काम नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर एक माहौल खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इस तरह से 157 सांसदों को बाहर निकाल दिया है लोकसभा से और राज्यसभा से। ये जो सरकार है ये जनता का कोई सम्मान नहीं करती है, हमारे संविधान का सम्मान नहीं करती है। जो भी सांसद हैं वो जनता ने चुनको वहां भेजा है, जनता की आवाज बनकर वो अपनी बात रख रहे हैं। और एक छोटा सा एक मामला, जिस तरह से एक छोटी सी मांग इन सांसदों की है कि जो गृह मंत्री है वो आकर जो संसद है उसके अंदर अपना बयान दे। इतनी एक बड़ी घटना जो हुई है उसके बारे में वो क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए वो बताए, एक आश्वासन दे, सांसदों को आश्वासन दे, देश को आश्वासन दे। और उसके ऊपर ही जिस तरह की हिटलरशाही चल रही है, सभी सांसदों को बाहर निकाल दिया है, मनमानी से बिल पास कर रहे हैं। और ये सरकार चाहती है कि सिर्फ खुद ही वो बैठे रहे संसद के अंदर, ऑपोजिशन का कोई काम नहीं है। ये एक तरह से पहली बार ऐसा हुआ है
देश के अंदर, आजाद देश के अंदर कि संसदों को बाहर निकालकर और मनमानी से बिल पास कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जी ने की मिमिक्री कर रहे हैं विपक्ष के राहुल लोग, गांधी उसको जी किस की तरह वीडियो बना रहे थे, नहीं उसके क्या तर्क है आपको? देखिए, बहुत सारे सांसद वहाँ मजाक, हंसी मजाक करते रहते हैं, तो उसके अंदर क्या बात है? बीजेपी के सांसद, ये तो हाउस के बाहर की बात है, जब वीडियो बन रहा है, जब बात हो रही है। हाउस के अंदर बीजेपी के सांसद फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ऑपोजिशन के कोई लोग कहते हैं तो उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई, और उनको वो बात हो रही है। देखिए, कवि सम्मेलन भी होता है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेशों के सबों के ऊपर मिमिक्री तो होती है, तो जिस तरह का उनका आचरण है उसको ही वो दर्शाया जा रहा था बाहर। संसद के अंदर इस तरह का बर्ताव ठीक है क्या? संसद के अंदर नहीं हुआ था, संसद के बाहर ये हुआ था। तो अभी आज हम कभी किसी भी कवि सम्मेलन में जाते हैं, उसके अंदर हम बात करते हैं, उसके अंदर सभी के होते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसके अंदर लोग अपनी मिमिक्री भी करते हैं, उनकी तरह से बात भी करते हैं। रोज नाटक हम देखते हैं, पिक्चरों के अंदर हम देखते हैं, तो उसके अंदर उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन इस बात की तो बात की बात है, गृह मंत्री जी ने संसद के अंदर इसके बारे में अपना व्यक्तित्व और वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में क्यों नहीं वह बात कर रहे हैं? और साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 5 शहीद हो गए, चाइना पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे, पाकिस्तान का आतंकवाद नहीं रुक रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार ने मौन रखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने मौन रखा हुआ है। कोई भी जो इश्यू होता है उसके बारे में वो नहीं बोलते। वो बोलते तो सिर्फ हैं चुनाव के दौरान, सिर्फ नेगेटिव बात बोलने के लिए, कांग्रेस के लिए या दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ बोलने के लिए वो हरदम तैयार रहते हैं। लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में, देश की सुरक्षा और रक्षा के बारे में वो कभी नहीं बोलते। चाइना घुस चुका है हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर, 13-13, 14-14 किलोमीटर इस देश की जमीन उनने हड़प ली है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हो रहे हैं, उसके बारे में वो नहीं बोलेंगे। सर, एक सवाल और है, प्रधानमंत्री का वीडियो आ रहा है जिसमें राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट में जिस तरह से वो खल्ली उड़ा रहे हैं, जिस तरह के एक वीडियो चल रहा है आजकल, आपने देखा? देखिए, ये तो जो जिस तरह का एक पार्लियामेंट जो चल रहा है, संसद जो चल रहा है, देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है, और उसके अंदर जो प्रधानमंत्री जी का जब भी आप भाषण देखिए, वो हरदम दिन भर मिमिक्री बनाते रहते हैं लोगों की। और जिस तरह से जो कल्याणकारी स्कीमें चल रही हैं, चाहे वो नरेगा हो, उसकी वो मजाक उड़ाते हैं। तो उनको गरीब जनता का नहीं है, वो सिर्फ अपने खुद के जो उनके मित्र हैं, जो उनके बड़े बड़े पार्टनर बने हुए हैं, उनके बारे में उनकी रक्षा वो करते हैं।